Hello students, how are you? I am here with a sample paper of your new Sanskrit book Deepikam for class 6 NCERT and this sample paper is for annual exam। तो बच्चों आपके एनुअल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो उसी के लिए मैं सैम्पल पेपर लेके आई हूँ। इससे पहले मैं आपका इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चों जिसको इसका PDF चाहिए वो मैंने वीडियो के एंड में दिया हुआ है और जिसको सॉल्व करना है वो इसमें से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सैम्पल पेपर जो है आपका क्वेश्चन पेपर 60 मार्क्स का होता है बच्चों, ठीक है। और ये 60 मार्क्स का होता है। सबसे पहले आपका आता है अपठित अवबोधनम, इसका मतलब होता है अनसीन पैसेज। ओके तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है आपका जो अनसीन पैसेज है उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए, वन है एक सिंह निवसती इसमा, ठीक है। एक वन में एक सिंह रहता था। सिंह गुहायाम शयनम करोति इसमा, सिंह जो है गुफा में सोया करता था। कोई भी मूषक तत्र अगत्य सिंहस्य शरीर अधावत, तो एक बार क्या होता है, कोई मूषक कहते हैं चूहे को, चूहा आकर सिंह के शरीर पर धावत यानी कि दौड़ने लगता है। कुपिता सिंह मूषका करे ग्रहणति, तो जो गुस्से में सिंह होता है वो मूषक को ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है। मूषक निवेदयति, मूषक उससे निवेदन करता है, मामा मारे अहम ते सहायता करिष्यामि, मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सिंह हसन वदत, सिंह हंसकर बोलता है, लघु मूषक, लघु मूषक छोटे मूषक, छोटे से चूहे, मम सहायता करिष्यति, तुम मेरी सहायता करोगे। वो कहता है एकदा सिंह जाले अब तक, एक बार सिंह क्या होता है, जाल में फंस जाता है। सा उच्चे अगर्जत, वो बहुत तेज से दहाड़ने लगता है। तस्से गर्जन श्रुत्वा मूषक आगच्छत, और उसकी दहाड़ सुनकर वही चूहा आ जाता है। सह जालम दंते अकत्रयत, वो अपने दांत से जाल को काट देता है। बंधन मुक्त सिंहो अवदत, बंधन मुक्त से मुक्त सिंह कहता है, मित्र तू लघु अपि वनम, तुम छोटे होकर भी मित्र हो, ठीक है। तो यानी कि भी छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए बच्चों, वो भी आपकी कोई सहायता कर सकता है। अभी देखिए, इस प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदन लिखन, तो इसको एक एक पद में लिखना है। जैसे कि सिंह पुत्र शयनम करोति इसमा, सिंह बच्चों कहाँ पर आराम कर रहा था, कहाँ पर, शयनम कहते हैं सोया था, कहाँ सोता था बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका गुहायाम, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुहायाम, गुफा में। एकदा जाल कहा अपतद, एक बार जाल में कौन फंस गया था बच्चों, तो कौन फंसा था बच्चों इसमें, सिंह। ओके, तो ये हो जाएगा सिंह। नेक्स्ट है सिंहस्य शरीरे का धावत, सिंह के शरीर पर कौन दौड़ने लगा था, तो बच्चों ये आपके पूर्ण वाक्य में है। पूर्ण वाक्य में देखिए आप सिंहस्य शरीरे, बस कहा की जगह आप क्या लिख देंगे, मूषकः। ओके, फिर है मूषकः जाल के एकत्रित, मूषक का जाल, जो आपका चूहा है, चूहे ने जाल कय मतलब किससे काटा था, तो ये देखिए यहाँ पे ये दंत है। ओके, फिर है उपयुक्त गद्यांश उचित शीर्षक लिखा था। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा बच्चों, तो ये चूहा और शेर है ना बच्चों, तो सिंह मूषक। ओके, ये दो हो गया, ठीक है, सिंह मूषक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला पढ़ते हैं। भारत से उत्तरदशा दिशि हिमालय पर्वत अस्ति, तो इसमें क्या लिखा है, हिमालय जो है भारत की कहाँ पे है बच्चों, हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है हिमालय पर्वत। सा भारत से मुकुटमणि इव शोभते, ये भारत का मुकुटमणि जैसा दिखता है, ठीक है। सा शत्रुभ्य अस्मान रक्षति, और ये क्या करता है, शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। इसके दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है, समुद्र है, ठीक है। सागर भारत माता ऐसा लगता है, सागर भारत मातु चरणों प्रसाग लेती एवा, तो बताइए ऐसा लगता है कि मानो समुद्र भारत माता के चरण धो रहा हो, ठीक है, चरणों भारत माता के चरण धो रहा। अस्माकम देशे अनेके पर्वता सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे पर्वत हैं। अत्र अनेका नद्याः प्रवहन्ति, बहुत सारी नदियां हैं बच्चों। नद्याः पनाय जलम यच्छन्ति, यच्छन्ति मतलब देती हैं, नदियां क्या देती हैं, पानी देती हैं। ता नद्य देशे सस्यम अपि सिंचयन्ति, नदियां पानी देती हैं और ये क्या करती हैं बच्चों, ये नदियां देश को सींचती हैं। एता ता अस्माकम उदर पूर्णी अन्न जलम यच्छन्ति, मतलब पानी को सींचती हैं। अन्न तो ये हमें क्या देती हैं, उदर पूर्णी हमारा पेट भरने के लिए अन्न और जल, चा का मतलब होता है और, अन्न और जल देती हैं, ठीक है। अब चलिए इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। इसमें है हिमालय, हिमालय के भी आसमान रक्षति, ठीक है। तो बच्चों इसमें पूछा है हिमालय के भी आसमान रक्षति, हिमालय किन से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। तो एक पदन है केब्बे है, केब्बे की जगह क्या आ जाएगा, शत्रुभ्य, हिमालय शत्रुभ से, देखिए है ना बच्चों ये वाला, देखिए पूरा अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो आपको आंसर उसी में मिल जाएगा। हिमालय शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है।
फिर है देशे शस्य का सिंचति, देश में फसल को कौन सींचता है, ठीक है, तो कौन सींचता है बच्चों, नदियाँ ही तो सींचती हैं, तो नद्धा, ओके, नद्धा। फिर इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है हिमालय भारतस्य कस्य दिशि वर्तते, हिमालय भारत की किस दिशा में है, तो देखिए कस्य की जगह क्या आ जाएगा बच्चों आपका, ये रहा देखिए उत्तरस्याम, तो हिमालय भारतस्य उत्तरदशाम दिशि वर्तते। तो भारतस्य मुकुटमणि इव का शोभते, ठीक है, तो ये बताइए आप, भारत का मुकुटमणि किसकी शोभा बढ़ाता है बच्चों, हिमालय की, है ना, तो क्या आ जाएगा आपका हिमालय। ओके, अभी यह है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, वो भी बच्चों आपका क्या हो जाएगा, हिमालय। अब ये पूर्ण वाक्य में है, तो भारत से मुकुटमणि एवं हिमालय शोभते। ओके बच्चों, समझ में आ गया इतना। चलिए अब आपका आता है रचनात्मक लेखन। ओके, ये देखिए बच्चों ये आपको पिक्चर दी गई है, खंड का है रचनात्मक लेखन, चित्र से आधारित पंचवाक्यानि लिखन्तु, ठीक है। इसके आधार पर आपको बच्चों क्या करना है, 5 वाक्य लिखने हैं। पिक्चर दी गई है तो 5 वाक्य आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप, छात्र क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये वाला, छात्र योगा कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं छात्राः योगासनम कुर्वन्ति, ठीक है। उसके बाद में ये छात्र, ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों, बच्चे आपका कंप्यूटर देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बालकः संगणकम पश्यति, ठीक है। और फिर ये वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं बालकः, ठीक है, कन्दुक क्रीडाम क्रीडन्ति, ठीक है, 3 हो गए। अभी ये क्या है, विद्यालय जो है, विद्यालय में क्या है बच्चों, विशाल क्रीड़ा क्षेत्र है, तो विद्यालये विशालम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, ठीक है। उसके बाद में आपका विद्यालय में ये बड़े बड़े वृक्ष भी हैं बच्चों, देखिए बड़े बड़े हैं ना, तो विद्यालये उन्नतः वृक्षः अस्ति, ठीक है। तो ये बहुत सारे हो जाएंगे, तो आप ये लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया, मैंने बोला है आप उस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। बालिका डैश गच्छन्ति, देखिए बालिका कहाँ जा रही है बच्चों, विद्यालय जा रही हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, विद्यालयम, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, विद्यालयम। हाँ, पक्षिणा डैश खादन्ति, पक्षी क्या खा रहे हैं बच्चों, फल खा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, फलानी। ओके, शिक्षक डैश पाठयति, शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, पुस्तक, तो आपका क्या हो जाएगा, पुस्तकम। फिर है नर्तकी डैश धरती, नर्तकी क्या धारण किए हुई है बच्चों, ये देखिए इसके गले में क्या है, ये माला है ना, तो आप क्या लिख देंगे, मालाम, एक ही तो माला है, तो सिंगुलर में क्या हो जाएगा आपका, मालाम। ओके, चलिए अभी ये नेक्स्ट है, अहम डैश स्वीकरोमि, इसने क्या स्वीकार किया, देखिए बच्चों ये क्या है इसके हाथ में, पेन, तो लेखनी। ओके, इतना क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या लिखनी है बच्चों, उचित संख्या लिखनी है। ओके, क्या लिखनी है, उचित संख्या। तो मम हस्ते डैश अंगुले संति, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं बच्चों, एक हाथ में 5 होती हैं ना, तो आप क्या लिख देंगे, 5। सप्ताह डैश वासरा भवंती, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। ओके, फिर है कार्तिकेयस्य मुखानि संति, कार्तिक के बच्चों कितने मुख हैं, तो इसमें है बच्चों 6, ठीक है। आपको चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, पढ़ाया हुआ है मैंने। फिर नेक्स्ट है आपका व्याकरण डैश वचनानि संति, व्याकरण में बच्चों कितने वचन हैं, 3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें आपको बच्चों क्या लिखना है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन लिखना है, ठीक है। अभी जैसे छात्रः, तो ग्रंथ का एक वचन क्या हो जाएगा, ग्रंथम, ठीक है। इस तरीके से कथा का एक वचन क्या हो जाएगा, कथाम, या तो ऊपर बिंदी लगा दें या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे ऐसे, ठीक है, कथाम। फिर है रमा लेखनी क्रीडति, तो लेखनी का क्या हो जाएगा, लेखनीम, या तो ऊपर बिंदी लगाते हैं या माँ। फिर शिक्षक अस्मत् पाठयति, बच्चों देखिए अस्मद है, अस्मद का द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा, माम, ठीक है, माम। ओके, माम, द्विवचन आवाम, और बहुवचन हो जाएगा इसका अहम युष्मद् नमस्करोमि। अच्छा अब देखिए युष्मद् का क्या होगा, त्वाम, ठीक है, एक वचन हो जाएगा इसका त्वाम, और द्विवचन हो जाएगा इसका युष्मान, ठीक है, त्वाम। समझ में आ गया, नहीं द्विवचन इसका हो जाएगा युवाम और बहुवचन हो जाएगा इसका युष्मान, ठीक है। तो एक वचन इसका अस्मत् का
माम होगा, युष्मत का त्वाम होगा। ठीक है, अभी इसमें आपको क्या करना है, लोट लकार करनी है। लोट लकार बच्चों बहुत सिंपल है। पठती का पठतु, ठीक है। क्रीडामी का क्या हो जाएगा, क्रीडाणी। जहाँ पे भी माँ पे छोटी की मात्रा होती है तो ना या अड़ा पे छोटी की मात्रा हो जाती है। जहाँ पे सा पे छोटी की मात्रा होती है तो वो सा हट जाता है, पश्य हो जाता है। अभी देखिए गच्छामी है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गच्छाणी, गच्छानी। ओके, अभी नेक्स्ट है आपका बहुवचन रूपाणी लिखंतु। ठीक है, इसके बहुवचन लिखने। बहुवचन आपके बहुत सिंपल हैं। उत्तिष्ठन्तु, देखिए उत्तिष्ठन्तु, खादन्तु, पठन्तु, पतन्तु, ठीक है, उपविशन्तु, आगच्छन्तु। ओके बच्चों, तो सब बहुवचन आपके सिंपल है। अंतु अंतु बस लगता जाता है। इतना क्लियर है। अभी देखिए आपका अव्यय पद। अव्यय पद तो आप जानते हैं, जैसे अमित गृहात् बहिः गच्छति, अमित घर के बाहर जाता है, तो अव्यय पद क्या हो जाएगा इसमें, बहिः। एक वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, एक वानर कहाँ बैठा हुआ है, वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। तो ऊपर देखिए, ऊपर, बाहर, अंदर, नीचे। सा फलानी अधः क्षिपति, अधः कहते हैं नीचे को, तो अधः। ठीक है, तत्र एक बिडालः अस्ति, वहाँ एक बिल्ली है, तो वहाँ, यानी कि ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, यहाँ, वहाँ, ये सब आपके क्या हो जाते हैं बच्चों, ये सब आपके हो जाते हैं अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पृथ्वी या त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न है ना बच्चों, क्या क्या है ये तो आपने चैप्टर को में भी पढ़ाया है मैंने अच्छे से, जलम, अन्नम, और तीसरा क्या है बच्चों, सुभाषितम, जो इसमें दिया गया है। ठीक है, फिर है आपका उदार चरिता नाम तू डैश कुटुम्बकम भवति, तो उदार चरित वाले का वसुदेव, वसुदेव कहते हैं बच्चों धरती ही उसका क्या है, कुटुम्बकम कहते हैं परिवार को, उदार चरित वाले का धरती ही परिवार है। उद्यमन ही सिद्ध्यंती, परिश्रम से क्या सिद्ध होता है, क्या संभव होता है बच्चों, कार्य, परिश्रम से तो कार्य संभव होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, कार्याणी। ठीक है, अभी चलिए अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। हाँ, इसमें क्या है, एकस्मिन् विशाले, एक विशाल ग्रामे, गाँव में, एक विशाल गाँव में क्या था बच्चों, एक विशाल गाँव में कहाँ गया, एक विशाल गाँव में कश्चन भिक्षुक आसीत, कोई बच्चों क्या था, भिखारी था। यद्यपि सा उन्नत ऋणकाय, वो तो बहुत उन्नत शरीर वाला था। चा युकप आसीत तथाति सा भिक्षाटनम करोति, इसमें लेकिन फिर भी क्या करता था वो, भिक्षाटनम कहते हैं बच्चों, भीख मांगता था। मार्गे कोई भी मिलती, मार्ग में उसे कोई मिलता था, वो उससे कहता था कृपया भिक्षा दक्षतु, कृपया भिक्षा दे दीजिए। दरिद्राय दानम करोति, गरीब की दान करिए, गरीब की मदद करिए। पुण्य प्राप्नोतु, पुण्य को प्राप्त करिए। तो केचन जना तस्मै धनम यच्छति, कुछ लोग तो उसे धन यच्छति दे देते थे। केचन च तर्जयन्ति, कुछ लोग उसे डांट देते थे। एक दिन मार्ग में क्या होता था, धनिक आगच्छति, कोई धनी आदमी आता है। सा भिक्षुत मनसति, उसे देख के भिक्षुक वहीं भिखारी क्या मन में सोचता है, ओहो मम भाग्य महा, मेरा भाग्य, अद्यहम प्रभुतम धनम प्राप्तोमीति, मैं इससे प्रभुतम धनम, बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, ये आपके एक पदेन में लिखने। ठीक है, अभी इसमें भिक्षुक किम करोति, इसमें भिक्षुक बच्चों क्या करता था, भिक्षुक तो भीख मांगता था, तो आप क्या लिखेंगे, भिक्षा टनम। अभी देखिए आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है बच्चों, ये रहा देखिए, भिक्षुक भिक्षा टनम करोति। इसमें कदाचित तेन मार्गेण का गच्छति, कहा उसे मार्ग में कौन मिला था बच्चों, कौन आया था, धनिक, है ना, तो आप क्या लिखेंगे, सिंगुलर है तो धनिक कहा। भिक्षु धनिकात के मच्छति, भिक्षु धनिक से क्या इच्छा करता है, तो ये लिखा है ना, अहम प्रभुतम धनम, बहुत सारे धन की इच्छा करता है, प्रभुतम धनम, बहुत सारा धन प्राप्त करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे है, राधिका येषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलती। राधिका, येषु कहते हैं, येषु दिनेषु इन दिनों, कूर्दमाना यानी कि कूद कूद कर चलती है। यद गृह नूतना अतिथि संति, उसके घर में क्या है, नूतना कहते हैं नए, उसके घर में क्योंकि नए मेहमान हैं। तेजा विशिष्टा संति, वो क्या है, विशिष्ट हैं, विशिष्ट यानी कि महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन है, माता, पुत्रो, पुत्रो यानी कि देखिए बच्चों, तापित त्रापित 2 की मात्रा लग गई तो क्या हो गया, 2 पुत्र हो गए, पुत्र्यो, ये भी द्विवचन हो गया, 2 की मात्रा लग गई ना, यानी कि 2 पुत्र 2 पुत्री, और वो सब मिलके कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए।
अहोरात तस्या चिंत्रा एकत्र एव। तो अहोरात, अहोरात यानी कि दिन रात उनकी एक ही चिंता है, एकत्र होंगे गृहस्या छत के ऊपर, और क्या है, घर की छत के ऊपर। तत्र एव तस्या मन अस्ति, वहीं उनका मन है, उनकी दिन रात एक ही चिंता है, घर की छत के ऊपर, वहीं उनका मन है। कुतूहलम अस्ति, मतलब जानने की इच्छा है। केते थी, वे कौन है। तेना अन्य, वो कोई अन्य नहीं। काचित मार्जारी तस्या चतवार शावका चा, वो कोई अन्य नहीं बल्कि कौन है, मार्जारी कहते हैं बिल्ली को, बिल्ली और उसके 4 शावक यानी कि बच्चे हैं। आम, अच्छा हाँ, तेवा विशिष्ट थी, यही विशिष्ट अतिथि हैं। सातु तेषा नामानि अपि चिंत्यवन्ति, तो उनके नाम क्या सोच लिए, तन्वी, मृद्वी, शबल, भीम, चायति। ठीक है, तो चलिए अभी इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर है वो करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राधिका कथम चलती इसमें, अभी बताइए राधिका कैसे चल रही थी। राधिका कैसे चल रही थी, कूर्दमाना। तो एक पदेन में उत्तर क्या हो जाएगा, कूर्दमाना। ठीक है, गृह कति थी, कति अतिथि है संति, घर में कितने अतिथि हैं बच्चों, घर में तो 5 अतिथि हैं ना, तो 5। और मार्जारा कति शावत का, मार्जारा की यानी कि बिल्ली के कितने बच्चे हैं, बिल्ली के 4 बच्चे हैं। चतवारहा, और घर में अतिथि कितने, 5 अतिथि। देखिए 4 तो बच्चे हो गए, एक बिल्ली हो गई, तो 5 हो जाएंगे ना बच्चों। ठीक है, तो ये है। अभी चलिए ये नेक्स्ट पढ़ते हैं। पृथ्वी त्रीणी रत्नानि जल मन सुभाषितम। देखो देखो बच्चों, अभी बताया था पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल, अन्न, सुभाषितम। मूढ़े, मूढ़े कहते हैं मूर्ख को, पाषाण खंडेशु यानी कि पत्थर के टुकड़ों को भी रतन की संज्ञा देते हैं। इसका आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है, उत्तर लिखना है। पृथ्वी त्रीणी रत्नानि कानि सन्ति, तो आप लिखेंगे पृथ्वी त्रीणी रत्नानि, ये देखिए जलम, अन्नम, सुभाषितम, फिर संति। ठीक है, कानि की जगह क्या आ जाएगा, जलम, अन्नम और सुभाषितम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है, कौन सा आता है, 14। ठीक है, तो चलिए 14 पे है, भोजनांते चा की पेय जयंतः कस्य वैसो। देखिए भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। ठीक है, भोजनांते अंते क्या पीना चाहिए, कस्य वैसो, जयंत जो है, जयंत कस्य वैसो, जयंत किससे के पुत्र थे। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के सानिध्य किसे कहा गया है। तर्क शक्रस्य दुर्बलम, तक्रम शक्रस्य दुर्बलम। तो सबके देखिए आंसर दिए गए हैं इसमें। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम। ठीक है, तक्रम किसे कहते हैं बच्चों, छाछ को कहते हैं। ठीक है, जयंत कस्य पुत्र, जयंत किसके पुत्र थे बच्चों, इसमें लिखा है शक्रस्य, जयंत किसके पुत्र थे, शक्रस्य, इंद्र के। ठीक है, विष्णु सानिध्य कथम उत्तम, विष्णु का सानिध्य कैसा कहा गया है, दुर्लभम, दुर्लभ कहा गया है ना। ठीक है, अभी नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एक और आपका पहेली है, ये पढ़ लेते हैं। कुंभकारस्य गृह एकम अर्धम किम अस्ति। कुंभकार, कुलालस्य, कुलालस्य या कुम्हार, कुम्हार को कहते हैं। कुम्हार के घर में आधा क्या है। ठीक है, हस्तिनापुरे द्वय, हस्तिनापुर में बच्चों क्या है, आधा। ठीक है, द्वय मिलितवा, दोनों मिलकर। ठीक है, दोनों मिलकर। लंका में क्या है, अगर जानते हो तो पंडित हो। ठीक है, कुंभकारस्य गृह एकम अर्धम किम अस्ति, कुंभकार के घर में आधा क्या है, तो देखिए आधा क्या हो जाएगा बच्चों, ये कुंभ, कारस्य को छोड़ देंगे तो कुंभ हो जाएगा, है ना। माँ देखिए कुंभ। हस्तिनापुर तस्य अपरम अर्धम निम आसीत, हस्तिनापुर में क्या है बच्चों, हस्तिनापुर में क्या हो जाएगा आपका, कर्ण। हस्तिनापुर में कर्ण है ना, कर्ण। और दोनों मिलकर लंका में क्या है, जानते हो तो पंडित हो, तो क्या हो जाएगा, कुंभ और कर्ण, यानी कि क्या हो जाएगा, कुंभकर्णः। ओके, क्लियर है इतना बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है। ठीक है, 15 है क्वेश्चन नंबर आपका। कति दिशाः सन्ति। बच्चों आपको पता है कितनी दिशाएं हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 8। ठीक है, ऐसे। सप्ताह है, कति वासरा भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों, 7 होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, सप्त। ठीक है, फिर है आपका वर्षे कति मासा भवन्ति। बच्चों ये बताइए वर्ष में कितने मास होते हैं, सबको पता है वर्ष में कितने मास होते हैं बच्चों, वर्ष में मास होते हैं 12। ठीक है, तो 12 को हम ऐसे लिखते हैं, और फिर 12 को हम क्या कहते हैं, द्वादश। ठीक है, क्लियर है इतना। तो बच्चों ये आपका हो जाता है, तो एक सेकेंड, क्या है क्वेश्चन आपका, कति दिशाः सन्ति। दिशा कौन कौन सी होती हैं बच्चों, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा,
ईमान दिशा, आग्नेय दिशा, नैर्ऋत्य दिशा, ये बच्चों 10 दिशा हो गई बेटा। ठीक है, तो ये आप ये मत लिखिएगा, आप लिखिएगा 10। ठीक है, 10 को क्या कहते हैं? दशा। ओके, समझ में आ गया। अब इसी के साथ आपका ये सैम्पल पेपर ख़त्म होता है बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ बच्चों, ये और देख लीजिए आप आगे का, जो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो और देख लीजिए आप। तो ये इस तरीके से बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चे पीडीएफ मांगते हैं ना बच्चों, इस वजह से मैं आपको ये दे रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके बच्चों, तो अगर आपको ये सैम्पल पेपर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। गुड बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।